हम भारतीय दर्शन में अपनी पहली पुस्तक के रूप में वेदांत सार को प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आस्तिक दर्शनों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना उचित रहेगा। पहला प्रश्न तो ये है कि आस्तिक से क्या तात्पर्य है। ये आपको पहले बताया जा चुका है, एक बार फिर संक्षेप में बता देते हैं कि आस्तिक से तात्पर्य ईश्वर पर विश्वास करने वाला या ईश्वर को मानने वाला नहीं है। आस्तिक दर्शन भी, जैसे कि सांख्य है, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। आस्तिक से तात्पर्य है जो वेद को अपौरुषेय और प्रामाणिक मानता है। वेद में कही गई बातों को जो प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है वो आस्तिक है। और कुल 6 आस्तिक दर्शन हैं। उन 6 के नाम आपको विदित ही हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा और वेदांत, ये 6 आस्तिक दर्शन हैं। इनमें पहला दर्शन न्याय है। यद्यपि न्याय सबसे प्राचीन दर्शक नहीं है, कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी दर्शन साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है न्याय को। यह बुद्धि को परिष्कृत, तीव्र और विशद बनाने वाला शास्त्र माना जाता है। इसके लिए आन्वीक्षिकी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आन्वीक्षिक को समस्त विद्याओं का प्रदीप माना जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्ती महर्षि गौतम कहे जाते हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा किसी पदार्थ की परीक्षा का नाम ही न्याय है। न्याय दर्शन 16 पदार्थों को स्वीकार करता है। यह प्रमाण प्रधान शास्त्र है। इसमें प्रमाणों की बहुत विशद व्याख्या की गई है। अपने स्पष्ट, सूक्ष्म और गंभीर प्रमाण विवेचन के परिणाम स्वरूप षट दर्शन में न्याय को सभी दर्शनों के सहायक रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। प्रमाण शास्त्र का जो विवेचन न्याय दर्शन में किया गया है उसको थोड़े बहुत फेरबदल के साथ या कुछ संख्या भेद के साथ लगभग सभी दर्शनों ने स्वीकार कर लिया है। प्रमेय विषय के अंतर्गत प्रमाण तो जो सिद्ध करता है पदार्थों को, और प्रमेय जो ज्ञेय पदार्थ है, जो जानने योग्य पदार्थ हैं। तो प्रमेय विषय के अंतर्गत आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग आते हैं। यहाँ आत्मा को गुणों का आश्रय माना गया है। ईश्वर की सिद्धि आगम प्रमाण द्वारा की गई। आगम अर्थात शब्द प्रमाण, जो मुख्यतः वेद है, तथा सृष्टि का कर्ता, पालक, संहारक तथा प्रवर्तक आदि माना गया है। किसे? ईश्वर को। जगत की सत्ता वास्तविक है। परमाणु जगत के समवायी कारण है और ईश्वर निमित्त कारण है। न्याय का भी अंतिम लक्ष्य मुक्ति अथवा अपवर्ग है, जो दुखों का अत्यंत विनाश है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं और इसे औलूक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके वैशेषिक नामकरण का आधार विशेष नामक पदार्थ है। न्याय दर्शन के साथ इसका पर्याप्त साम्य है। इसके 7 पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव को माना गया है। वैशेषिक ने अभाव को सप्तम पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मन, ये 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश भौतिक द्रव्य हैं। आत्मा के अस्तित्व तथा स्वरूप, सृष्टि तथा मोक्ष के संबंध में वैशेषिक मत न्याय से अभिन्न है, अर्थात उसके समान है। योग दर्शन की बात है तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रणीत है और योग दर्शन को हिंदू जाति की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक निधि माना गया है। योग दर्शन की विशिष्ट ख्याति का कारण इसका व्यावहारिक पक्ष है। उत्कृष्ट प्रमाण मीमांसा के कारण जैसे न्याय दर्शन का विशेष महत्व है, उसी प्रकार कैवल्य के व्यावहारिक प्रतिपादन से सभी दर्शनों के लिए योग महत्वपूर्ण सहायक के रूप में मान्य है।
किस तरह से योग का जो व्यवहारिक पक्ष है, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये जो योग का व्यवहारिक पक्ष है, तो इसमें हमें क्रमशः समाधि तक पहुंचने का व्यवहारिक तरीका बताया गया है कि किस प्रकार से हम अभ्यास करते हुए समाधि की स्थिति में पहुंच सकते हैं। और ये तो सभी दर्शन मानते हैं कि समाधि की स्थिति में जाकर हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्मा अनुभव का विषय है, ज्ञान का नहीं। तो अनुभव का विषय है, मतलब उसको हम साक्षात कर सकते हैं। उसको समझना बहुत कठिन है, लेकिन हम उसको साक्षात कर सकते हैं। तो ये समाधि की स्थिति में ही संभव है और योग हमें समाधि की स्थिति तक पहुंचने का तरीका बताता है। इसलिए सभी दर्शनों के लिए योग, अष्टांग योग, जो उसका व्यवहारिक पक्ष है, वो अत्यंत उपयोगी है। और योग दर्शन का ही समान शास्त्र है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन का प्रणेता कपिल मुनि को कहा जाता है। और सांख्य में क्योंकि 25 तत्वों के विषय में बताया गया है, 25 तत्वों के द्वारा सृष्टि को व्याख्यायित किया गया है, इसलिए इस संख्या के आधार पर इसका नाम सांख्य पड़ा है। वेद सांख्य में 25 तत्व माने गए हैं। सांख्य ईश्वर को नहीं मानता और योग 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को स्वीकार करता है। इसलिए कई बार योग को सेश्वर सांख्य भी कह दिया जाता है, क्योंकि अन्य विषयों का वर्णन करने में योग और सांख्य में कोई ज्यादा फर्क, भेद नहीं है। सांख्य द्वैतवादी दर्शन है। वो पुरुष और प्रकृति, इन दो परम सत्ताओं पर विश्वास करता है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक आचार्य जैमिनी माने जाते हैं और मीमांसा दर्शन का प्रारंभ धर्म जिज्ञासा से होता है। मीमांसा की विशेषता वेद के स्वतंत्र और स्वतः प्रामाण्य में है, किंतु उसमें वेदों के कर्म कांड भाग की ही चर्चा की गई है। वेद अधिष्ठित होने पर भी इसे ईश्वर का अस्तित्व मान्य नहीं है। यह सृष्टि को अनादि तथा नित्य मानते हैं, अतः सृष्टिकर्ता के रूप में इन्हें ईश्वर की अपेक्षा नहीं है, किंतु वैदिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए विभिन्न वैदिक देवों को स्वीकार किया है। कर्म और कर्मफल के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए वहां अपूर्व की कल्पना हुई है। द्रव्य, गुण, कर्म आदि के विभाग तथा स्वरूप के संबंध में मीमांसक मत का वैशेषिक मत से पर्याप्त साम्य है। आत्मा के अस्तित्व के संबंध में मीमांसक अन्य आस्तिक दर्शनों का ही समर्थन करते हैं। और फिर छठा आस्तिक दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक महर्षि बादरायण को माना जाता है, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र अथवा शारीरक सूत्रों की रचना की। और वेदांत जो दर्शन है उसमें अनेक संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र पर विभिन्न भाष्यकारों ने भाष्य लिखे हैं। अपने अपने मत के समर्थन में उन्होंने श्रुति प्रमाण को दिया है, प्रस्तुत किया है। और सूत्रों की, ब्रह्म सूत्र के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों की अपने अपनी मान्यता के अनुसार व्याख्या की है। तो 10 प्रसिद्ध भाष्य हैं ब्रह्म सूत्र के ऊपर, और उनमें जो सबसे अधिक लोकप्रिय भाष्य है वो शंकराचार्य का भाष्य है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में अद्वैत मत का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, ये संसार आभास मात्र है, असत्य है। तो उन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। और अब जो हम ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वेदांत सार, ये शांकर वेदांत का ही, अद्वैत वेदांत का ही एक ग्रंथ है, जो अद्वैत वेदांत का परिचय हमें कराता है। अद्वैत वेदांत का प्रारंभिक परिचय
प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है। बहुत सरल भाषा में इन्होंने वेदांत के सिद्धांतों से जिज्ञासुओं को परिचित कराने की चेष्टा की है। तो ये 6 आस्तिक दर्शनों का सामान्य परिचय था और इसके बाद हम मुख्य विषय पर वेदांत सार में जो प्रतिपादित है उस पर आ जाते हैं।